अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है उसकी तरफ से एक दफ़ा फिर बुज़दी का मुजाहरा करते हुए रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर जारियत की जाती है। 6 मुख्तलिफ मुकामात पर इंडिया की जानिब से हमला किया जाता है, लेकिन जैसे ही हमला होता है तो पाक फ़िज़ाइया ने इंडिया को उसी वक्त मुँह तोड़ जवाब दिया है। और इसके साथ ही हमारी जो पाकिस्तान आर्मी है कि पाक फोर्सेस ने उसी टाइम पे इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस जवाब के नतीजे में इंडिया के जो 5 तैयारे हैं वो नेस्तो नाबूद हो गए हैं और दूसरी तरफ इनका एक ड्रोन जो है वो खाक में मिल गया है। LOC पर मौजूद इनकी मुख्तलिफ जो पोस्टें हैं वो तबाह बर्बाद कर दी गई है। इनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो भी तबाह कर दिया गया है। इंडिया की जानिब से ये कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान पर हमले किए, लेकिन हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमने सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों को टारगेट किया है जहां पर पहलगाम हमले के जो दहशतगर्द थे वो ट्रेन हुए थे। पहलगाम हमले की जो ट्रेनिंग थी, जो प्लानिंग थी वो की गई थी। इस हमले के नतीजे में हम देखते हैं कि उमूमन जो मसाजिद है, मुदारिस है, उन्हें टारगेट किया गया है, वहाँ पर हमले किए गए हैं। मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है, DG ISPR ने इस हवाले से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कंप्लीट तफसील बताई है, कहाँ पर हमले हुए, किस तरह हमले हुए, मुख्तलिफ वेपन जो है यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से हमले किए गए हैं। तो वो सारी डिटेल्स अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सियालकोट के गांव कोटी लोहारा पर 2 गोले दागे गए हैं। ISPR के मुताबिक कि वहां पर कोई भी जो जानी नुकसान है वो नहीं हुआ और उन 2 में से एक गोला जो है वो चल भी नहीं सका। दूसरे नंबर पर शकरगढ़ आता है। शकरगढ़ में भी 2 गोले दागे गए हैं। 2 गोले दागने के नतीजे में शकरगढ़ में अगर कैजुअल्टीज़ की बात करें तो कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई, कोई भी शहीद नहीं हुआ, कोई भी जो है वो ज़ख्मी नहीं हुआ। 2 गोले दागे गए थे जिनमें से कि एक डिस्पेंसरी जो है उसे तबाह बर्बाद किया गया। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम मशरिक़ की बात करें तो मशरिक़ में इसके गुरदासपुर वाक़ है और अगर इसके शुमाल की बात करें तो इसके शुमाल में जम्मू मौजूद है। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा हमला होता है वो बहावलपुर में होता है, जहां पर मस्जिद सुबान के ऊपर 4 हमले किए गए, जिसके नतीजे में एक 3 साला बच्ची शामिल थी, 2 मर्द शामिल थे और 2 खवातीन शामिल थी। मुरीद के में जब यहाँ पर हमला किया जाता है, इसके नतीजे में एक शख्स जो है वो ज़ख्मी होता है, एक शख्स जो है शहीद हो जाता है और 2 लोग जो है वो अभी तक लापता है कि उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आ सकी। तो यहाँ पर भी मस्जिद उम्मुल कुरा पर हमला किया जाता है। इसके साथ कुछ राशी आबादी मौजूद थी। इस हमले के नतीजे में वो आबादी भी मुतासर होती है। यहाँ पर भी 4 हमले किए गए हैं। मुजफ्फराबाद की बात करें, मुजफ्फराबाद जो कि कश्मीर का दारुल हुकूमत है, यहाँ पर भी हमला किया जाता है और हमले के नतीजे में शवाई नाला के मुकाम पर मस्जिद बिलाल जो है उस पर हमला किया जाता है। हमले के नतीजे में एक छोटी बच्ची जो थी वो शहीद हो जाती है। इसके अलावा कोई और जानी नुकसान यहाँ पर नहीं होता। सबसे लास्ट और आखिरी वाला जो है वो कोटली है। कोटली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर एक मस्जिद को निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में एक 16 साला लड़की और एक 18 साला नौजवान जो था वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, वो शहीद हो जाते हैं और इसके साथ ही 2 खवातीन जो थी वो ज़ख्मी होती है। इसके जवाबी हमले की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इंडिया को हमेशा की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया है कि इंडिया पर भी हमला किया गया। उसी टाइप उनके जो 3 राफेल तैयारे थे वो गिरा दिए गए हैं। इसके साथ ही एक माइक 29 था वो गिरा दिया गया, Su-30 वो गिरा दिया गया, एक ड्रोन गिराया गया, यानी कि मुश्तरका तौर पर इंडिया के 5 तैयारे गिराए गए हैं, एक ड्रोन गिराया गया। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनकी मुतअद्दिद पोस्टें हैं वो गिराई गई हैं, उन्हें मिसमार किया गया, तबाह कर दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इसके अलावा उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर था वो भी उड़ा दिया गया है। तो ISPR की जानिब से ये पैगाम दिया गया है कि इंडिया जो है हमेशा की तरह उसने बुज़दिलाना दुश्मन वाली हरकत की है। रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए रात में हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान ने रात के उसी पहर जो है उसे हमले का जवाब दिया है, उसका मुंह तोड़ा है कि उसके एरिए में जाकर उसके जो 5 तैयारे हैं, एक ड्रोन है वो गिराया, मुतअद्दिद पोस्टें जो है वह LOC पर वो तबाह की गई है। इसके अलावा ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो तबाह किया गया है। इसी तरह अगर इंडिया ने अब खुद इसका आगाज़ किया है, पाकिस्तान जो है मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि हमेशा की तरह इंडिया की तरफ से जंग मुसल्लत की जाती है।
पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहता जंग हो, लेकिन अगर जंग हो जाए तो पाकिस्तान फिर अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं और उससे बताएगा कि तुम इस दफ़ा आए हो, आइंदा आने की हिम्मत नहीं करोगे। लेकिन इंडिया ऐसा बेशरम दुश्मन है जो बार बार आते हैं, बार बार हमले की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार पाकिस्तान से बेइज्जत होकर सारी दुनिया में रुसवा होकर वापस चला जाता है। तो पाकिस्तान में भी इस टाइम हाई अलर्ट का माहौल है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो तो ऑलरेडी हाई अलर्ट पे था, वहाँ के जो एयरपोर्ट वगैरह है वो भी बंद कर दिए गए हैं। इस हमले के कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जिसके तहत आज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बंद हो गए। मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी हम आपको आगाज़ करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।